हेलो एंड शालोम एवरीवन, आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अगर आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या आप जानते हैं कि आपकी नाव में, आपकी बोट में सवार होने वाला इंसान आपके पार जाने का या आपके मरने का कारण बन सकता है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप सोच रहे होंगे भला ये कैसा क्वेश्चन हुआ पास्टर नीतू? जी हाँ, आज मैं इसी टॉपिक पर आपके साथ बात करने जा रही हूँ कि जिनके साथ आप एसोसिएटेड हैं, जो आपके साथ बड़ी क्लोजली चलते हैं, जिनके साथ आप रिलेटेड हैं और वो आपके साथ आपकी जिंदगी में है, तो क्या वो आपके पार जाने का या आपके मर जाने का कारण बन सकते हैं या नहीं? और अगर हाँ तो कैसे? चले मैं आपके साथ आज कुछ वाकया शेयर करने जा रही हूँ, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स शेयर करने जा रही हूँ जिसके साथ हम और गहरे तरीके से इस बात को समझ सकते हैं। I'm sure आपने इस बात को तो बहुत बार सुना होगा कि प्रभु यीशु मसीह उस नाव में थे जिसमें वो चेलों के साथ इस पार से उस पार जा रहे थे और रास्ते में एक बहुत बड़ा तूफान आता है और फिर चेले घबरा जाते हैं और फिर चेले प्रभु यीशु मसीह को नींद में से उठाते हैं और कहते हैं कि प्रभु आपको कुछ भी चिंता नहीं है, हम नाश हुए जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह उठते हैं और फिर वो आंधी को, तूफान को डांटते हैं और सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ जी, बचाने वाले तो परमेश्वर है ही, तो अगर वो हमारी बोट में हुए तो हमें बचा लेंगे। लेकिन दूसरा वाकया कौन सा है? देखिए, जब आप योना नबी के बारे में पढ़ते हैं, बुक ऑफ जोना, उसके पहले चैप्टर में आप देखते हैं, उसकी दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपने दास योना को एक असाइनमेंट दी, उसे एक काम दिया और वो बड़ा ही मुश्किल टास्क था। और वो क्योंकि डरपोक और एकदम रिबेलियस इंसान निकला, तो उसने प्रभु की आज्ञा को, प्रभु की बात को ना मानते हुए दूसरे डायरेक्शन में निकलना सही समझा। और फिर हम देखते हैं कि जिस जहाज में वो था, वो एक बहुत ही बड़े स्टॉर्म को कॉम्बैट करता है और कैसे फिर सारी की सारी जो सिचुएशन है वो होती है। अगर आप चैप्टर नंबर 1 देखें, योना नबी की किताब, उसके 4 आयत से अगर आप पढ़े तो यहाँ पर लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में एक बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने लगा। और फिर जब 5वीं आयत में हम देखते हैं कि वो क्या कर रहा था, खुद तो योना नीचे वाले भाग में सो रहा था, गहरी नींद में पड़ा हुआ था। और फिर 6ठी आयत में जो माझी है वो उसके पास आकर उसे कहते हैं कि तू इतने आराम से यहाँ पर सोया हुआ है, तू क्यों नहीं चिल्ला रहा, तू नहीं दुहाई दे रहा अपने देवताओं के सामने ताकि हम बच जाए। फिर वो बताता है कि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। और फिर आगे हम देखते हैं कि जब उसे उठाकर फेंक दिया जाता है, तो 15 आयत में लिखा है, जब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई, तब उन मनुष्यों ने यहोवा परमेश्वर का बहुत ही भय यानी कि डर माना और प्रभु को भेंट चढ़ाई और मन्नतें मांगी। अब यहाँ पर देखें, इस बंदे की वजह से जो रिबेलियस था, जो परमेश्वर की ओर डिसओबीडिएंट था, जो परमेश्वर की असाइनमेंट को पूरा नहीं करना चाहता था, जो परमेश्वर से डरकर भाग गया था, जो इसलिए नींद में पड़ा हुआ था क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं सो जाऊंगा तो मुझे परमेश्वर की आवाज नहीं सुननी पड़ेगी, अगर मैं आंखें बंद कर लूंगा और मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि मैं तो नींद में हूं तो शायद मैं परमेश्वर की झिड़क से बच जाऊं। लेकिन आप जरा सोचिए, ये इंसान को परमेश्वर को जगाने के लिए, इस इंसान को वापस अपनी सेंसेस में लाने के लिए, इस इंसान को वापस से परमेश्वर के काम को करने के लिए तैयार करने के लिए प्रभु को एक प्रचंड आंधी को, एक तूफान को उस जगह पर भेजना पड़ा। अब ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ यही इंसान अफेक्ट हो रहा था, पूरे के पूरे लोग जो इसके साथ एसोसिएटेड थे, उन सबों को उस चीज का सामना करना पड़ा। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ एसोसिएटेड लोग जो है, उनका दिल परमेश्वर के साथ सही नहीं होता, उनका दिल स्टबन होता है, उनके काम जो है वो एरोगेंस के काम होते हैं, दिखावेबाजी के काम होते हैं, परमेश्वर से बहुत दूर दूर तक उनका कोई नाता नहीं होता। और जब आप उनके साथ एसोसिएशन में आते हैं तो उनकी उस ढिठाई की वजह से, उनकी उस गलत वॉक की वजह से स्टॉर्म्स का सामना करना पड़ता है। और कई बार क्यों परमेश्वर इन स्टॉर्म्स को लेकर आते हैं, इन तूफानों को लेकर आते हैं, ताकि जो लोग सही हैं उन्हें उस स्टबननेस में से बाहर निकाल सके, उन्हें उस सिचुएशन में से बाहर निकाल सके और परमेश्वर के सामने एक बार फिर से उनकी चाल को सही किया जा सके। अगर ऐसे कोई इंसान आपकी लाइफ में है तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव होंगे, बहुत उथल पुथल होगी, आपके वेंचर्स में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी, आप शायद कई चीजों को एंटिसिपेट नहीं भी कर पा रहे होंगे, लेकिन आप अपनी बेस्ट कैपेसिटी में भी अगर काम कर रहे होंगे तो फिर भी शायद आप उस मुकाम तक ना पहुंच पाए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। अब यहां पर ये माझी क्या कर रहे थे,
पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे। देवर स्किल्ड पीपल। माझी एक ऐसा इंसान होता है जिसे पता होता है कि समुद्र की लहरों का सामना कैसे करना है, तूफानों का सामना कैसे करना है। और यहाँ पर भी उन्होंने अपनी तरफ से जो भी बेस्ट हो सकता था वो सब करके कोशिश कर ली थी। बट उन्होंने समझा कि ये सिर्फ फिजिकल चीज नहीं है, देयर हैज टू बी समथिंग मोर एंड डीपर टू दिस, यानी कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअल रैलम। तो इसलिए जब उन्होंने उसे जगाया और सारी चीज हुई, तो वो स्पिरिट रैलम में जो चीजें थी, जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही थी, वो एकदम थम गई। मेरे अजीजों, कई बार आप भी ऐसे किसी इंसान को अपनी कश्ती में लेकर चल रहे हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको अननेसेसरी ट्रबल्स का सामना करना पड़े। तो अगर ऐसा कोई इंसान है तो आप परमेश्वर से पूछे कि प्रभु कौन है ऐसा जन जिसकी वजह से मेरी कश्ती जो है वो पार ही नहीं जा रही है, जिसकी वजह से मेरी बोट जो है वो डूबने की कगार पे आ गई। परमेश्वर से पूछे, प्रभु जरूर जाहिर करेंगे, ठीक ऐसे ही जैसे परमेश्वर ने योना को जाहिर किया। देखिए, एक वाक्य और है जहां पर जब आप एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स पढ़ते हैं, प्रेरितों के रसूलों के कर्तव्य काम पढ़ते हैं, वहां पर चैप्टर नंबर 27 और 28 में एक बहुत ही अच्छा सा आपको इंसिडेंट देखने को मिलता है। अच्छा क्यों? आप बोलेंगे कि पास्टर नहीं, तो वहां तो उनकी भी जहाज डूब रही थी और आप बोल रहे हैं अच्छा है। देखिए, अच्छा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो जन है, यहाँ पर पौलुस प्रेरित है जो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, जो परमेश्वर की आवाज पर चलते हैं, जो प्रभु की इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करते हैं। और यहाँ पर भी उसने बोला कि आगे जाना जो है हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है, लेकिन वहां के सूबेदार ने और जो माझी थे उन्होंने उसकी बात को इग्नोर किया। और फाइनली क्या होता है, एक बड़ा तूफान आता है, एक बहुत प्रचंड आंधी आती है, और क्या होता है कि वो लोग उस जगह पर फंस जाते हैं। अब वो जहाज भी टूटने की कगार पर पहुंच गया है। लेकिन एक चीज जो हम पढ़ते हैं वो ये है, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर नंबर 27 में देखें आप, उसकी 10 आयत में लिखा है, हे सज्जनों, यहाँ पर संत पौलुस इस बात को कह रहे हैं, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। तो यहाँ पर ही इज ऑलरेडी टेलिंग देम कि बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला है, यहाँ पर जाना नहीं चाहिए, हो सकता है कि हम मारे भी जाएं। लेकिन उस जो बंदे ने इसकी बात का क्या किया, इग्नोर करके उसने कहा नहीं नहीं चलो चलो आगे चलते हैं। अब आगे आप 14th आयत में देखिए, परंतु थोड़ी देर में ही जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी और उसका नाम भी लिखा गया है। जैसे यहाँ पर जब बहुत मेजर प्रॉब्लम हुई थी तो सुनामी उसको कहा गया था, तो यहाँ पर क्या है, यूरकुलीन कहलाती थी। और लिखा है जब आंधी जहाज पर लगी तो वह सामने ठहर ना सका, अतः हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। तो यानी ये अब बिल्कुल बेकाबू हो चुकी थी, उनकी बोट जो थी, उनका जो जहाज था वो बिल्कुल बेकाबू हो चुका था। अब 19th आयत में देखिए क्या लिखा, और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का सामान भी फेंक दिया। यही काम हुआ था योना नबी के टाइम पर जब उन्होंने सामान फेंका था, और यही काम हो रहा है अब जब संत पौलुस इस जहाज में है। पर फर्क क्या है, देखिए, जब बहुत दिन तक सूरज ना तारे दिखाई दी और एक बड़ी आंधी चलती रही, तो अंत में कहते हैं कि हमारे बचने की सारी उम्मीद जो है वो खत्म हो गई। आगे आप देखें, लिखा है कि जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके थे तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात पहले ही मान लेते और ना चलते। लेकिन 22 आयत में क्या लिखा है कि पर अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढांढस बांधो, बी करेजियस, क्योंकि तुम में से एक के प्राण की भी हानि ना होगी पर केवल जहाज की। तो ही इज अ मैन ऑफ गॉड हु इज स्पीकिंग ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड, यानी वो परमेश्वर से कुछ इंस्ट्रक्शन को, उस शांति को पा रहा है और वही वो शांति लोगों तक पहुंचा रहा है। ये फर्क है जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ होते हैं जो परमेश्वर की राहों पर चलता है, जो परमेश्वर के साथ साथ होकर चलता है, जो परमेश्वर की आवाज को लेकर सेंसिटिव होता है, जिसमें परमेश्वर की शांति वास करती है। ये वो इंसान होता है जो आपकी डूबती हुई बोट को भी संभाल सकता है, जो अपनी प्रार्थनाओं के साथ, जो अपनी प्रेजेंस के साथ आपको मरने नहीं देता है। सो ये भी वो वाकया है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और फिर आगे हम देखते हैं कि कैसे वो एक आइलैंड तक पहुंचते हैं, वहां पर उन्हें जो हेल्प दी जाती है। सो दैट मीन्स नोबडी वाज डिस्ट्रॉयड, कोई भी उनमें से मरा नहीं, लेकिन सब के सब जो थे वो जिंदा ही रहते हैं। तो ये दो वाकया है जिनसे हम सीख सकते हैं कि या तो आपकी कश्ती में, आपके जहाज में, आपकी बोट में सवार होने वाला इंसान आपको डुबो सकता है, आपके मरने का कारण बन सकता है, या फिर वो आपको दूसरी ओर ले जा सकता है।
देखिए, एक बार परमेश्वर के एक बड़े अच्छे दास रहे हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि समटाइम्स इट मे सीम दैट गॉड इज किलिंग अस, कि कई बार ऐसा लग सकता है कि परमेश्वर हमें मार रहे हैं जबकि वो हमें बचा रहे होते हैं। और अगर आप अयूब की किताब पढ़ें, उसके चैप्टर नंबर 5 की वर्स नंबर 18 में भी ऐसी बात कही गई है। अयूब कहता है कि परमेश्वर हमें क्रश भी करते हैं और हमें हमारे घावों को बांधते भी हैं। परमेश्वर हमें एक हाथ से लताड़ते भी हैं और दूसरे हाथ से हमें हील भी करते हैं। तो यानी कि परमेश्वर कई बार स्टॉर्म्स को, कई बार तूफानों को इसलिए लेकर आते हैं ताकि परमेश्वर हमें नींद से जगा सके, जैसे कि योना के समय हुआ। दूसरा वाकया यह है कि कई बार इसलिए स्टॉर्म्स आते हैं ताकि हमारे विश्वास की परख हो सके, ताकि हम परमेश्वर के साथ और मजबूती के रिश्ते में आ सके। कई बार इसलिए भी ये स्टॉर्म्स आते हैं ताकि हम जान सके और हमारे साथ के लोग जान सके कि हमारी वॉक परमेश्वर के साथ कितनी स्ट्रांग है। और यही तो हुआ जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके चैप्टर नंबर 4 में देखते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के साथ जाते हुए चेलों ने भी देखा, वो और डीप परमेश्वर के साथ अपने रिलेशनशिप में गए जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ये सब काम करते हुए देखा। तो मेरे अजीजों, मैं आपको आज यही बात समझाना चाहूंगी कि आप शायद नहीं जान सकते ये स्टॉर्म्स क्यों आ रहे हैं, लेकिन वो स्टॉर्म्स आपके रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए, प्रभु के साथ डीप रिलेशनशिप्स में जाने के लिए हो सकते हैं, या फिर दूसरी ओर डिसोबीडियंस से आपको सतर्क करने के लिए हो सकते हैं। सो दोनों सूरत हाल में जो भी स्टॉर्म्स का आप सामना करते हैं, आप याद रखें कि आपके साथ कौन है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। देखिए, जेम्स याकूब की किताब में उसके चैप्टर नंबर 1 की वर्स नंबर 2 और 3 में ये बात कही गई है, जबकि हम स्टॉर्म्स की ही बात कर रहे हैं। तो यहां लिखा है, ये मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की, यानी जब तुम अलग अलग तरह की ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस में से होकर जाते हो, तो इसे खुशी की बात समझो, आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज यानी पेशेंस जो है वो उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे, यानी कि परमेश्वर आपको परफेक्ट करना चाहते हैं। सो जब आपको लगता है संत पौलुस की तरह कि आपकी तो कोई गलती नहीं थी, ऐसे ही आपको खामखा तूफान के बीच में लाकर खड़ा कर दिया गया, या फिर उन डिसाइपल्स की तरह आपको लगे कि बताएं हम तो इस पार से उस पार जा रहे थे, हम तो सोच रहे थे कि चीजें बेटर हो जाने वाली हैं, लेकिन कहां से ये बीच का तूफान आ गया, तो आप समझ जाएं कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस दरमियान भी खुश रहें, आप इस दरमियान भी परमेश्वर की महिमा करते रहें। वो उस समय में भी आप परमेश्वर में होकर पेशेंटली वेट करते रहें, क्योंकि पेशेंस के साथ आपको परमेश्वर सिर्फ होलीनेस में नहीं लेकर जाएंगे, सिर्फ आपको पाक ही नहीं बनाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपको उस पेशेंस के दौर में से ले जाकर आपको परफेक्ट करेंगे। तो जब आप ऐसी सिचुएशंस में से निकलें तो जान लें कि परमेश्वर की कोई ना कोई योजना है, या तो जगाने की, या फिर सुधारने की, या फिर आपको परफेक्ट करने की। आमीन। मैं इस वचन के साथ आपको ब्लेस करना चाहती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज इस वचन के साथ आप जान पाएंगे कि आप कैसी एसोसिएशंस में आते हैं, कैसे रिलेशनशिप्स में आते हैं, कैसे पार्टनरशिप्स में आते हैं, और जहां कहीं आपका मन गवाही ना दे वहां पर उन पार्टनरशिप्स में एंटर ना करें। जहां कहीं आपको परमेश्वर में होकर किसी चीज की अगुवाई नहीं होती है, उस काम को मत करें। जहां कहीं आपको परमेश्वर कहते हैं कुछ करने के लिए, बिना सोचे समझे परमेश्वर की ओबीडियंस में चलते हुए उस काम को करें। और इन वाक्यों के साथ मैं प्रार्थना करूंगी कि आप जब ऐसे सिचुएशंस में फंसे, या जब आप स्टॉर्म्स में आए, या जब आप ऐसे किन्हीं लोगों के साथ पार्टनरशिप में जुड़े, तो आज का ये वचन आपको याद दिलाए कि आपको क्या करना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए इस समय मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करती हूँ और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपकी राहों को एक बार फिर से सही करेंगे और आपको मुकम्मल तौर पर निडर करके, मुकम्मल तौर पर फियरलेस करके आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आमीन। आइए, जिंदा जलाली परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, मैं इस वचन के साथ आज आपके लोगों को ब्लेस करती हूँ और इस बात को कहती हूँ मेरे खुदावन की ये वचन आपके लोगों की जिंदगी में बात करे, उनके हालातों से बात करे, उनके दिलों से बात करे, उनके कामों से बात करे। और जिंदा परमेश्वर, जहां कहीं वो फंसते हैं या प्रॉब्लम में आते हैं, तो प्रभु आप उनके हाथ को पकड़कर, थाम कर, तूफानों को शांत करते हुए उन्हें उस पार लेकर जाएं, ताकि वो जानने पाए कि पिता आप उनके साथ हैं।
प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। यदि आज सुनने वालों में से कोई भी ऐसा जन है जिनकी नाव में योना की तरह कोई बैठा है जो डिसोबीडियंट है, तो परमेश्वर आप उन पर जाहिर करें। परमेश्वर उनकी नाव को डूबने से बचाएं और होने दे के खुदावन आप उन्हें एक बार फिर से सेंसेस में लेकर आए, ताकि प्रभु वो आपके वचनों को जानकर सुनकर उन पर चलने की तौफीक रख सके। धन्यवाद करते हैं पिता, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। बहुत ही विश्वास के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के जिंदा और जलाली नाम में होकर मांगते हैं और प्रभु के सब लोग कहते हैं आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आप हमारे वीडियोस से, हमारे मैसेजेस से इनकरेज होते हैं और परमेश्वर में और उन्नति पाते हैं, तो जरूर इन वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा, ताकि आप तक जल्दी से जल्दी जब भी नई वीडियोस आती हैं नोटिफिकेशन के साथ आ सके। अपना ख्याल रखिएगा, प्रभु आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। शालोम।